जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। कहां से? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, जबकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, पब्लिक टॉयलेट से तीव्र गंध आने का क्या कारण है? तो अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पब्लिक टॉयलेट से तीव्र गंध आने का क्या कारण है? अमोनिया सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्न क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते? तो गंगा डेल्टा में। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मुद्रा पावर प्लांट। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहां पर है? तो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये महाराष्ट्र में है। किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? तो कलपक्कम में। कहां पर? तो किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? कलपक्कम में है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप। औषधि सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो अस्त्रित हो जाएगा। स्लेट और संगमरमर हैं तो कायांतरित चट्टान है स्लेट और संगमरमर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आग्नेय और तलछटी चट्टानों से। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्कृत चट्टानों में। कहाँ पर? तो पेट्रोलियम पाया जाता है किन चट्टानों में? तो प्राचीन संस्कृत चट्टानों में। 26 है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? सीधा प्रश्न पूछा गया था कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसने परिभाषित किया था? जड़त्व को। किसे? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है।
किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की, किसकी उपस्थिति के कारण? तो घर्षण की उपस्थिति के कारण। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम की सिद्धांत पर कार्य करती है कमानी तुला। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है ढाका में। कहाँ हुई? तो ढाका में। कब? तो 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे शेर पंजाब के नाम से। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे सिख गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। कौन? तो त्रिशला थी महावीर की माता। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो क्षत्रिय। किस में? तो क्षत्रिय में जरूर ध्यान रखेंगे। बुद्ध किस वंश थे? तो मौर्य वंश के थे। किसके थे? तो मौर्य वंश के थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था। तो वृहद एकीकृत परिपथ हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है तो सी ब्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। 250 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आधा सफर हो चुका है। तो जिसने भी अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदर बोर्ड कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं। क्या? तो आरओएम कहते हैं। क्या? तो आरओएम जरूर ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा, और एशिया है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हूबहू प्रश्न पूछा जाता है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। क्या है? तो कनाडा है सबसे लंबी सीमा वाला देश। पूछा जाए कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल तो सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी और अलकनंदा। सबसे जो है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो महाराष्ट्र है। क्या है? तो महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में। कहाँ पर? तो मुंबई में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। पूछा जाए किस राज्य का किया गया? तो आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई राज्य अभी आपको हमने बताया आंध्र प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। कब? तो 1962 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1970 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया?
1975 में, हिमाचल को कब तो 70 में, सिक्किम को कब तो 1975 में। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किस राज्य का दर्जा दिया तो विशेष वर्ग का राज्य, क्या तो विशेष वर्ग का राज्य हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके उपन्यास में मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में। किसमें, तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है किसके उपन्यास में, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के। 1857 ईस्वी में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, दादा भाई नौरोजी ने। 1857 के मामले की जांच हेतु किसको नियुक्त किया गया था, पीएल क्या हो जाएगा, तो पील कमीशन। 1857 के मामले की जांच हेतु किसको नियुक्त किया गया था, पील कमीशन को। किस सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया था, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। किसके द्वारा, तो सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई, तो गोपाल हरि देशमुख को। किसे, तो गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 कब, तो वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धत किससे संबंधित है, तो बंधुआ मजदूरी से। किससे, तो जो हाली पद्धत है ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, मुकुंद राव पाटिल। कौन, तो मुकुंद राव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सर सैयद अहमद खान को। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, सर सैयद अहमद खान को। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो कृषि हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है, तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो आयात निर्यात गतिविधियां ना होना। क्या हो जाएगा, तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो आयात निर्यात गतिविधियां ना होना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1969 में। कब, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1969 में। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, लाल में अधिक होती है। किस में होती है, तो लाल में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण कहलाती। क्या, तो जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। जरूर ध्यान रखेंगे। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो मटर इसका सही उत्तर है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम सही उत्तर हो जाएगा। काफी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है, बीज से प्राप्त होती है काफी। रेशम के कीट समानता किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो सहतूत के पेड़ पर। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक। पुष्प का सहायक किसे कहा जाता है, तो बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को कहा जाता है पुष्प का सहायक। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन पाई जाती है अस्थियों में। दोस्तों 100 ऐसे प्रश्न थे तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर रट लेना। अगर आप इन्हें याद नहीं करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ध्यान रखना, जरूर याद करना, इंपॉर्टेंट है।
किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होने वाले ही प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, तो सर्च कर लेना फ्री एग्ज़ाम जोन चैनल, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।